मेरे दोस्तों, असीसो जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है क्या 465 465 और शो का टॉपिक है इंतकाम लेना मेरा काम है। खुदावंद कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और यही आज का हवाला है। रोमियो 12 बाब उसकी 19 और 20 आयत पढ़ूंगा। रोमियो 12 बाब उसकी 19 और 20 आयत पढ़ूंगा और यूं लिखा है, आए अजीजो अपना इंतकाम ना लो, आए अजीजो अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है, खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला। बहुत खूबसूरत बात। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। खुदावंद के आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि आज का शो का टॉपिक जो कि मैंने हवाला पढ़ा उसी में ये है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। तो इसलिए हमें कभी भी, क्योंकि हमारा कुछ माशरा ही ऐसा है और लड़ाई झगड़े फसाद खानदानी तौर पर भी वैसे भी होते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम खुदा को मानते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, और खास तौर पर जो मैंने हवाला पढ़ा है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा, तो फिर हमें खुदा पर हर बात छोड़ देनी चाहिए। कोई ज्यादती करता है, कोई भी करता है आपके साथ, तो फिर आप उसके जुल्म को या उसके जो बात है थोड़ी बढ़ने दो, ताकि खुदा खुद देखेगा और खुदा इंतकाम लेगा, और जो उसने ज्यादती की है वो बदला को वो देगा और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम खुद ही बदला ले, और जिससे बहुत झगड़े पड़ते हैं दुनियावी तौर पर, खानदानी तौर पर। इसलिए हमें कभी भी खुद कोशिश नहीं करनी चाहिए, और खुदा की बातों पर अमल करते हुए हमें हर हाल में खुदा के कलाम पर और उसकी बातों पर अमल करना चाहिए। बहुत खूबसूरत हवाला है। उसके बाद है जेम्स कैप्रियन साहब, मेरे भाई न्यूयॉर्क से, उन्होंने लिखा है आज की खूबसूरत बात या आज की सच्ची और अच्छी बात ये लिखी है कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने कहा मौत से एक दिन पहले। तो उसने हैरत से कहा कि मौत का तो वक्त मालूम ही नहीं। ये खूबसूरत बात है कि मौत का तो वक्त मालूम ही नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत जो है वो खुदा बाप के हाथ में है। तो इसलिए इंसान को तो वो जितनी देर जिंदा है इस जमीन पर, जितनी देर इस जिंदों की जमीन पर खुदा ने उसको वक्त दे रखा है, वो इतनी देर जरूर जिएगा। लेकिन मौत का वक्त जो है
جو कब आनी है ये खुदा को पता है। और बुजुर्ग ने बहुत अच्छा कहा, तो फरमाया उसके बाद बुजुर्ग ने जब ये कहा जी वक्त का तो मौत का तो वक्त का पता ही नहीं, तो फिर बुजुर्ग फरमाने लगे कि फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। और बिल्कुल खूबसूरत, अगर हम इस बात पर अमल करें तो फिर हम कभी किसी से इंतकाम लेने की कोशिश ना करें, बदला खुदा खुद देगा। क्योंकि मौत का अगर हम इस बात पर यकीन कर लें, और करना चाहिए कि मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, वो किसी वक्त भी हो सकती है, तो इसलिए हमें उसके हुक्मों पर अब अमल करते रहना चाहिए, हमें इबादत करते रहना चाहिए। कोई भी वाक्य हमारे साथ होता है तो हम सब्र से बर्दाश्त से खुदा से दुआ करें, क्योंकि बदला देना उसका काम है। लेकिन इस पोस्ट में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि मौत का दिन कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने हर वक्त इबादत करनी चाहिए, खुदा के सामने हाजिर रहना चाहिए, उसके कलाम की बातों पर अमल करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें। बहुत खूबसूरत पोस्ट है जेम्स साहब। उसके बाद जोसेफिन क्रिस्टीना, ये भी यूएसए में है, कैलिफोर्निया में किसी जगह पर, उन्होंने लिखा हिजर लाजम है तो फिर वसल का वादा कैसा, हिजर लाजम है तो फिर मौत का वादा कैसा, यूं खुजा रुत पे बहारों का लबादा कैसा। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हिजरी है तो फिर वसल का वादा कैसा, जब जुदाई है तो फिर वसल का वादा कैसा। या तो वसल हो तो फिर है ना, तो झूठे वादे हम करते हैं, तो इसलिए हमने ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए। ये तो दुनियावी बातें हैं कि हम वादों करते हैं, झूठे वादे, जी आज मिलेंगे कल मिलेंगे, तो बातें तो हिजर की होती हैं, तो वसल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। यूं खुजा रुत पे बहारों का लुबादा कैसा, जख्म देकर तो ना तुम दर्द की शिद्दत पूछो। बिल्कुल ठीक बात है। तो जख्म तो जिसको आता है, दर्द उसको पता होता है कि मैं या आप किसी को दर्द देते हैं, जख्म देते हैं, जरूरी नहीं कि जख्म नजर है, जख्म तो बहुत तरीके से, किसी को दुख तकलीफ देने से, और भी कई दिल की बातें तोड़ने से, और कई तरीकों से हम दर्द देते रहते हैं। तो फिर हम दर्द दे के भी पूछते हैं भी क्या हाल है, फिर क्या, वो तो उसको बर्दाश्त करना है ना, जो कुछ तुम्हारा किरदार था वो तो हमने अपना किरदार कर दिया, लेकिन उसको बर्दाश्त करना कैसा है ये उसका काम है। उसके बाद जुवैद गिल साहब, खुश्क शाखों पे भी कलियों को खिला देता है, बहुत खूबसूरत है। खुश्क शाखों पर भी कलियों को खिला देता है, सानिया जैसा भी हो वक्त बुला देता है। कोई भी सानिया, कोई भी वाक्य, ये तो खुश्क शाखों पे कलियों को खिला देता है, ये तो उसके हाथ में, कुदरत की बात है ना। लेकिन मौसम की भी बात है, अभी जैसे सर्दी है, खजां खत्म हुई, जोरों पर सर्दी, सारी दुनिया में बहुत सर्दी है, और मेरे ख्याल के पहली बार हुआ कैसे ऐसे हालात हुए हैं कि जहां कभी स्नो नहीं पड़ती थी हमारे मुल्क में, वहां पर भी स्नो ने तबाही उतारी हुई है। तो फिर मौसम बहार आएगा तो फिर कलियां तो खिलेंगी। तो लेकिन साथ ये भी कि वाक्य कोई भी हो तो फिर वाक्य जैसा भी, सानिया जैसा भी हो वक्त भुला दे, कोई भी वाक्य हो, लेकिन हम उस दर्द, दुख दर्द को भुला देते। जैसे हम, सबसे बड़ा दुख दर्द तो यही होता है कि कोई हमसे बिछड़ जाए, इस दुनिया को छोड़ दे, उस पर मौत आ जाए, क्योंकि मौत का वक्त तो आना है। तो लेकिन एक वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसको भूल जाते हैं, या तो आते हैं जो चले जाते, लेकिन
वक्त के साथ साथ जो यादों की शिद्दत है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद टीना विलियम का आज बहुत खूबसूरत तो पोस्टें हैं, बल्कि काफी जो आज बहुत सारी चीजें आज की सच्ची और अच्छी बातों में मेरी बहन टीना का काफी आज मवाद है मेरे शो में। और टीना विलियम ने लिखा, अगर आपको ठीक से नजर नहीं आता, और ये भी बहुत सच्ची और अच्छी बात और ये हकीकत है, अगर आपको ठीक से नजर नहीं आता तो किसी पर अंधा एतबार करके देखो, कि देख लें, किसी पर अंधा एतबार करके देख लें, वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि आपको दूर दूर तक बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। और ये 100% सच्ची बात है। हम किसी पे अंधाधुंध एतबार करते, जिसे कहते ब्लाइंड फेथ, और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं ब्लाइंड फेथ का आदमी हूं, और मैं ये अक्सर धोखा खाता रहता हूं। अभी भी क्रिसमस पर भी किसी ना किसी वाले से कोई ना कोई ऐसा बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानी बड़े तेज है, नौजवान तबका, तो किसी ना किसी हवाले से, लेकिन आंखें खुल जाती हैं कि वाकई यार मैं हैरान होता हूं कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हम बच्चों से भी बहुत छोटे हैं, तो हमें कैसे ऐसे शीशे में तार लेते हैं, और आंखें खुल जाती हैं। फिर लेकिन फिर हम फिर देखते हैं शायद ये एक दूसरे बंदे का पुत्र बन जाए, लेकिन वो नहीं होता। तो फिर जब हम अंधाधुंध किसी पे एतबार करते हैं, तो फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं। हम वादे तो करते हैं कि चलो इस बार, लेकिन हम फिर खुदा के वजह से, या खुदा मोहब्बत है इस वजह से, या तरस खाकर, लेकिन वो जो है वो अपना हाथ या अपना काम दिखाने से बात नहीं आते। उसके बाद जो सबसे दो खूबसूरत पोस्टें हैं टीना विलियम की, वो बाइबल मुकद्दस सलीबी हवाले से हैं और हिस्ट्री की बात है। दूसरी, पहले फिर दोपहर के करीब से तीसरे पैर तक तमाम फलक में अंधेरा छाया रहा। गैर मसीहों की गलत फहमी सलीबी वाक्य में एक साइंसी गलती है कि गैर मसीह जो कह रहे हैं कि एक्चुअली जो इस पोस्ट में साबित किया गया है, या गैर मसीहों की सोच है कि उस वक्त नाम यीशु मसीह ने जब जान दे दी और कहा कि तमाम हुआ, और गर्दन झुकाकर जान दे दी, तो फिर सारी दुनिया पर अंधेरा छा गया, हैकल का पर्दा फटकर दो हिस्से आ गया। तो इस पोस्ट में ये जो गलतफहमी है वो टीना विलियम ने कहां से भी पोस्ट मिली, लेकिन बहुत खूबसूरत मिली, कि कुछ लोगों ने कहा कि ये साइंस की वजह से, कि ये जैसे जलजला आता है या वाक़यात होते हैं, तो जब वो अंधेरा हो गया था तो वो साइंसी को वजह थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत की वजह से नहीं। तो मैं पोस्ट पढ़ता हूं, अनाजील में दर्ज ये वाकया साइंस से तल्लक नहीं रखता। जिन लोगों ने ये कोशिश करते हैं गैर मसीह कि ये साइंस से तल्लक रखता है, क्योंकि बल्कि तारीख से वह बचता है, और ना ही ये सूरज ग्रहण था। कई लोगों ने मतलब इस चीज को साबित करने की कोशिश की कि ये सूरज ग्रहण था, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा सूरज ग्रहण, पहली बात तो 3 घंटे तक कभी भी अंधेरा नहीं रहता, चंद मिनट होता है, या बड़ी से बड़ी, मुझे पता 60 की बात है, मियां चन्नू में रहते थे, तो सुबह सुबह जो था सूरज ग्रहण हुआ, तो उस वक्त थोड़ा सा अंधेरा हुआ, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन पूरा नहीं सूरज ग्रहण हुआ था। तो कभी भी 3 पैर, जो एक पैर है वो 3 घंटे का पैर होता है, तो एक पैर तक जो था अंधेरा छाया रहता, तो 3 घंटे तक। तो इसलिए वो उन लोगों ने साबित किया कि वो सूरज ग्रहण था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी 3 घंटे तक सूरज ग्रहण का ना सुना ना देखा है, और ना टीवी पे कभी इतना लंबा सूरज ग्रहण हुआ है। तो 32 सन 52 में थालिस ने बहरे रूम के वाकयात कलम बंद करते हुए
खित्ते में अंधेरा छा जाएगा। जो थालस जो लिखने वाला है उसने जो लिखा था कि खित्ते में कोई वक्त, वो जाहिर है लिखारी आखिर उनको भी खुदा ने कोई ना कोई दी, तो खुदा ने नबियों के जरिए तो पेशन गोइयां की थी। देखिए लिखारी लिख रहा है कि तालिश ने लिखा कि कलब बात करते हुए इस खित्ते में अंधेरा छाए का जिक्र किया था। तालिश ने अपनी तीसरी किताब में यस्सु नासरी की मसलूबियत के दौरान तरीकी में गर्क जमीन का तस्करा किया था कि तरीकी होगी। अपनी तीसरी किताब, जो पहली किताब जो फिर तीसरी किताब में भी है, उसने जो लिखने वाला तालिश था, पता नहीं तालिश अच्छी तरह, क्योंकि इब्रानी या पता नहीं कौन से नाम है, मैं अच्छी तरह एक्शन नहीं कर सकता। बहरहाल तो उसने लिखा था कि अंधेरा होगा तो तारीकी होगी, तो तारीकी में गर्क जमीन का तस्करा किया। ताहम ये सूरज ग्रहण नहीं था, ताहम ये सूरज ग्रहण नहीं था। यूनानी मुनसफ फलगैन बयान करता है, फलगैन बयान करता है कि सन 33 में दिन छठे घंटे में ऐसी तारीकी छा गई कि आसमानों पर सितारे वाकई देने लगे, और इसके साथ बेथनिया और बकिया के इलाका जात में जलजले भी आए। उस इलाके का जिक्र किया है जहां पर जलजले है और अंधेरा छा गया खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वक्त। और ऐसा अंधेरा छा कि जैसे रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो फिर हमें सितारे, चांद सितारे नजर आने शुरू होते हैं। और ये जो वाक्य एक पैर का लिखा हुआ है, तो एक पैर 3 घंटे का होता है, मतलब 3 घंटे तक जो अंधेरा छाया रहा और सितारे नजर आने लगे। तो उसके बाद तारीकी छा गई के आसमानों पर सितारे वाकया दिखाई दिए। इसके साथ साथ नथिया और बकिया के इलाका जात में जलजले आए। गैर मसीह जराए इस मनफरद वाकया को किसी की करके तस्दीक अनाजील की सदाकत और मोहब्बत पर नाकाबिल तरदीद है, मोहर भी कर दी है कि वाकई ये काबिल तरदीद है, वाकई ये वाकया सच्चा था। और हकीकत भी, क्योंकि पुराने आदनामे में नबियों के सहीफों में पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब, खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के मतलब, ये सारे वाकयात पहले से मरकूम थे। तो इसलिए उसकी तस्दीक तो पुराने आदनाम ने, और फिर उसके बाद जो अनाजील लिखी गई उसमें जो वाकयात हुए वो सारे लिखे गए। तो उस मोर का दिए इस आयत में नुक्ता मुआजना साइंस नहीं है बल्कि तारीखी है, वाकई तारीखी वाकया है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मौत कि उसके बाद ये जो अंधेरा अच्छा है, ये तारीखी वाकया है। ये कुछ साइंसी के सूरज ग्रहण से साबित कोई करना चाहते हैं वो नहीं है, हकीकत में है, जिसमें कायनात भी सलीबी वाकया का रद्द अमल दे रही है। इंसानी तारीख में यह वाकया अपनी नौइयत का बेमिसाल वाकया है, जिसमें मज़ाहिर कुदरत अपने खालिक की रजाकाराना मौत पर लर्जा उठा। बिल्कुल ये साइंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं, साबित करना चाहते जो गैर मसीह जिनका ईमान इस बात पर नहीं है कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह जब मौत हो गई, जब दम दे दिया, या जब उसने कह दिया कि तमाम हुआ और गर्दन जमा, तो उस वक्त टोटली एक पैर तक 3 घंटे तक पूरा अंधेरा दुनिया पे छा गया था। और ये वाकया कुछ जो मौरखीन हैं या लखारी हैं जो, लेकिन जो 2-3 हवाले दिए हैं टीना विलियम ने, उन्होंने सही कहा कि ये वाकया साइंस से कोई तल्लुक नहीं रखता। उसके बाद गैर मसीहों का यानी अतराज, ये सलीबी हवाले से मैं 1 मिनट जरा
یہ چونکہ سلیب کے متعلق تھا کہ نیکودیمس نے سلیب جو اس کو بگار میں پکڑا گیا تھا، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس کو سہارا دیا تھا. تو ٹینا ولیم نے اس پوسٹ میں جس نے بھی لکھی ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ اس کو واقعی بگار میں، بگار کا مطلب ہوتا ہے مفت میں، ویسے ہی جس سے کام لیا جائے، جس کو کوئی مزدوری نہ دی جائے. تو یہ ثابت کیا ہے اس پوسٹ میں. تو یہ لکھا ہے کہ شمعون سلیبی واقعہ میں سلیب کی کس نے اٹھائی؟ سلیبی واقعہ نے سلیب کس نے اٹھائی؟ شمعون کرینی نے. لوکا 26 اور 23 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. یشوع نے ساری یوحنا 19 اور 14 بار سزائے موت بلکہ سزائے سلیب پانے والے کو کہیں بھی فارغ نہیں چھوڑا جاتا. جیسے کوئی جس کو کسی ہماری پاکستانی قانون میں پھانسی دی جاتی ہے تو لیکن اس کو کسی وقت بھی جب تک کہ اس کو ہینگ نہیں کر دیا جاتا، اس کو لٹکا نہیں، اس کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا کسی بھی قسم کا. لیکن اس وقت رومی حکومت جو تھی وہ کسی کو جس کو بھی سزائے موت، سلیبی موت دیتے تھے، وہ کسی کو ایسا موقع نہیں دیتے تھے کہ جس سے کہ اس کو کوئی اور سہارا دے. لیکن یہ سہارا کیسے ملا؟ شمعون کرینی نے اس پوسٹ میں لکھا ہوا ہے. اور ناؤ سے رعایت دی جا سکتی تھی جس کو سلیبی موت، جو سلیب اپنے موڈے پہ کندھے پہ ٹھا کے جا سکتا، اس کو کوئی رعایت نہیں ملتی تھی تو چھوڑا جا سکتا تھا. اور ناؤ سے رعایت دی جا سکتی. بگار میں پکڑے ہوئے شخص سے ایک خاص حد تک کام لیا جا سکتا تھا. ایک صرف تھوڑا سا کسی خاص حد تک کام لیا جا سکتا تھا، لیکن مکمل طور پر سلیب اس کے کندھوں پر لادنا قانونی خلاف ورزی ہے. بالکل اس کو سزائے موت ہوئی ہے. اور اس وقت کی جو اس سلیبی موت تھی وہ سلیب پر، رومی حکومت جس کو سزائے موت دیتے تھے اس کو اس سلیب پر لٹکا دیتے تھے. تو یہ سلیب اس وقت جو پھانسی کی سزا تھی، یہ سلیب تھی جس کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو لٹکایا گیا، جس پر اس نے جان دی تھی. تو اس لیے اس پوسٹ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ جو شمعون کرینی نے تھوڑا سا سہارا دیا تھا، اس کو بگار میں پکڑا تھا، وہ ثابت کر رہے ہیں اس پوسٹ میں. تو یسوع کے لیے بھاری سلیب اٹھا کر چلنا محال تھا. اس لیے جب یسوع مسیح نڈھال ہو کر گرنے لگے تو شمعون کرینی کو بگار میں پکڑا جاتا ہے کہ اس کی بھاری سلیب کو پیچھے سے کاندھا دے. یعنی سلیب کی یہ پوزیشن تھی، ایسے پوزیشن تھی. تو جب وہ گرا تو پھر اس کو صرف اتنا شمعون کرینی کو حکم تھا یا بگار کرنی تھی کہ اس کو یہاں سے اٹھائے اور خداوند یسوع مسیح کھڑا ہو جائے. یہ اتنا کچھ صرف اس کا کام تھا جس پر لوگوں نے یا لکھاریوں نے یا غیر مسیحوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سلیب تو کرینی نے، شمعون کرینی نے لیکن صرف سہارا دیا تھا. اس پوسٹ میں یہ ثابت ہے کہ اس کو سلیب کو تھوڑا، جب وہ گرا سلیب کا وزن آماد کی بس کی، اور پھر جس کو ساری رات کوڑے بھی مارے گئے، سزا دی گئی، سونے نہیں دیا کر انتہائی سزا. تو پھر اتنی بھاری سلیب اٹھا کے تو پھر وہ نٹھال بھی تھا زخموں سے. تو پھر جب وہ گرا تو اس کو شمعون کرینی نے تھوڑا سا سہارا، پچھلی طرف سے تھوڑا سا سہارا دیا، وزن کم ہوا تاکہ خداوند یسوع مسیح پھر اپنی سلیب کو اٹھائے اور چلنا شروع کرے. تو نڈھال ہو کر گرنے لگے تو شمعون کرینی نے بگار میں پکڑا جاتا کہ اس کو بھاری سلیب کو پیچھے کندھا دے تاکہ مسیح دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو اور سلیب اٹھا کر چل سکے. کیونکہ سلیب بھاری تھی، وہ زخموں سے نڈھال تھا، اور اس سلیب کو اس نے پیچھے سے
जब वो गिरा तो पीछे से उसको सहारा दिया। इतना कुछ जैसे ये दुनियावी तौर पर हमदी होता है, कोई गिरने लगता है तो हम उसको सहारा दे देते हैं, वो सीधा हो जाता है एकदम से। तो यही इतना को काम स्लीप जो शमन करीनी ने जो बेगार पकड़ी सिर्फ 1-2 या चंद मिनट के लिए, वो घंटा की या स्लीप उठा के कोई कैलोरी तक नहीं गया था, सिर्फ इतनी को उसने बेगार पकड़ी, इतने का मुफ्त काम किया कि सिर्फ सहारा दिया और खुदावंद यीशु मसीह फिर खड़े हो गए और फिर वो स्लीप उठाकर चलना शुरू हो गए। बहुत अच्छी पोज। और शमन करीनी सिर्फ इतना किया, इससे ज्यादा वो ना कर सकता था और ना रूमी इसकी इजाजत देते थे। बिल्कुल वो सिर्फ सहारा दिया, इससे ज्यादा रोमी इजाजत नहीं देते थे कि मौत की, जिसको मौत दी जाए वो कोई उसकी स्लीप उठाए, क्योंकि उसकी सजा स्लीप उठाना है, तो फिर दूसरा कैसे उसकी स्लीप उठा कर चल सकता? फिर वो तो सजा उसकी बंदे की ना हो, ये तो दूसरे किसी और की हुई। तो एक्चुअली यही बात साबित कि सिर्फ बिगार में उसने शमन करीनी ने सिर्फ सहारा दिया था उसे। तो इल्मे अलाहियत की रूह से भी मसीह को स्लीब उठाना किसी और के बस की बात नहीं थी। इल्मे अलाहियत के मुताबिक जो खुदा की बातें या बाइबल मुकद्दस या पुराने अहद में जो भी सहीफे या पेशन गोइयां, उस लिहाज से स्लीब खुदावंद यीशु मसीह को उठाना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आया ही इसी कुर्बानी के लिए था। तो इसलिए किसी और को स्लीप क्यों उठाता या किसी और को स्लीप क्यों उठानी थी? चूंकि वो बर्रा था और उस बर्रे ने ये कुर्बानी देनी थी, और वो कुर्बानी उसने दी और जान अपनी कुर्बान किस लिए? हमारे लिए स्लीप उठाकर वो कोहे कलवरी तक चला। तो यूनानी लफ्ज ऑब्स्टन का तर्जमा फ्राम रेर पीछे से, मतलब पीछे से ये स्लीब है, ये पीछे से। अगर वो ऐसे था, ऐसे गिरा, तो यहां से रेर से पीछे से उसने स्लीब को उठाया और इतना सा सहारा उसको दिया। और वो जो हिस्ट्री में ये बात नहीं है कि उसने टोटली सहारा दिया था। तो गरज स्लीब की पिछली तरफ से यीशु मसीह को सहारा दिया, इसलिए कि उसमें बेगार पकड़ लिया था, बेगार में पकड़ लिया था। स्लीब नुमाया तौर पर यीशु ने उठाई, स्लीब नुमाया तौर पर, मतलब टोटली जो स्लीब उठाई थी वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी दो आलम ने, जिसने हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी, हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, अपने खून खरीदे लोगों में शामिल किया, हमें फिरदौस का हकदार बनाया। वो स्लीब सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने उठाई थी। बहुत अच्छी 2 पोस्टें टीना आपने डाली हैं। और ये जो किताब लिखी है शफीक कमल साहब है, शायद पास्टर है, काफी मैंने पढ़ा है उनको फेसबुक पे। और स्लीबी कलमात में 2012 में उन्होंने ये किताब लिखी है। ये हवाला बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है शफीक कमल साहब ने। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, 5 पोस्ट है टीना विलियम की। तीसरी पोस्ट है मसीही क्या है, हम क्या हैं, हम मसीह हैं तो हम क्या हैं, ये सवाल किया गया है। टीना ने किया है कि मसीह क्या है जो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखें, और ऐसे लोग मसीह कहलाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। तो हम कुछ भी हो, हमारा काम किसी से भी इंतकाम लेना नहीं है। तो जो अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखे, कि अगर हमारा दुश्मन है, हमारे मुखालिफ है, ये तो दुनियादारी है। और हमारे माहौल में तो मुखालफतें हर जगह पे सारी दुनिया में होती है, लेकिन हमारा तरीका का फर्क है थोड़ा सा, कि हम गुस्से में कोशिश करते कि उसने मुझे मुक्का मारा है तो मैं उसको चाकू घोंपू, या आजकल तो गोली मार दी जाती है, तो बदला लेना। तो फिर अगर उसने उसका इंतकाम ले लिया तो वो खुद ही मुजरम हो गया, और फिर उसका जुर्म हो गया, खुदा फिर उससे बदला देगा, उसको देगा कि तुमने
कानून को या मेरे कानून को या मेरे हुक्म को तोड़ा, क्योंकि मेरा हुक्म है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। बहुत अच्छी पोस्ट। तीसरी पोस्ट चौथी पोस्ट है मरहला दशवार आया तो ज़रफ सबके खुल गए। ये भी बहुत अच्छा शेर है। मरहला दुश्वार है तो ज़रफ सबके खुल गए, लोग जैसे लग रहे थे एक भी वैसा ना थी। अगर मैं सलीबी हवाले से भी बात करूं, दुनियावी तौर पर तो ये आम सी बात है कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो फिर दोस्त हबाब सब पता चल जाता है कि कितने क्यों करीब, सब फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि फिर पता चलता है कि इसमें ताकत ही नहीं है, तो गरीब हो चुका है, मजलूम हो चुका है। अगर इस हवाले को मैं ऐसे भी कर, जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया तो सब छोड़ छाड़ के चले, वक्त मुश्किल आया खुदावंद यीशु मसीह पर। तो अगर मैं इस हवाले से भी ले लूं तो फिर स्लीप तो उसने ही उठाई थी, ठीक है, उसमें ये साबित किया कि शमौन करीनी ने बेगार में पकड़ी, जरूर स्लीप थी, लेकिन सब छोड़ गए थे सिवाय उसकी मां के, ये मरियम मगदलीनी, जो स्लीप के आखिरी दम तक, जब तक भी खुदावंद यीशु मसीह ने दम नहीं दिया था, वो वहां पर थी, बाकी सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे। मैं उस शेर को इस तरफ ले गया हूं। पांचवी पोस्ट है, अगर मुझसे मोहब्बत करो या नफरत करो, दोनों मेरे हक में हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारे दिल में हूं, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। ये पोस्ट है जो बहुत बड़ा आदमी, ड्रामा नवीसी, पता नहीं विलियम शेक्सपियर ने। और अगर मैं मजहबी तौर पर भी ले जाऊं खुदावंद यीशु मसीह कि हम उससे जो भी दुश्मन करिए गैर मसीह, तो फिर भी उनके दिमाग में है, अगर हम उसके साथ हैं तो फिर भी वो हमारे दिमाग में, क्योंकि वो एक हस्ती ऐसी है। तो ये पोस्ट है तो दुनियावी तौर, चूंकि मेरा शो है कि इंतकाम लेना, खुदा अगर इंतकाम लेना चाहता अपने बेटे का तो वो स्लीप तक उसको पहुंचने नहीं देता, वो उनके दुश्मनों उधर ही खत्म कर देता, चूंकि खुदा खुद कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। उसने अपने बेटे को भी कुर्बान होने दिया, उसने अपने बेटे के लिए भी बदला या इंतकाम लेने की। उसके सामने क्या मुश्किल था? जब पतरस ने तलवार निकाल कर किसी जो पकड़ने आए थे, नौकर थे हाकिमों के, कान डाल दिया, वो खुदावंद यीशु मसीह ने कान भी ठीक है, उसको कहो कि अगर उसको कहा अगर मैं चाहूं तो पता नहीं 3 तुमन ब्रिगेडियर के कितने मर्जी जो मैं फौज अपने बाप को कहूं तो भेज सकता है। बल्कि तो थोड़े से दुश्मन, लेकिन चूंकि ये होना था, खुदावंद यीशु मसीह को मरना था, तो वो सारा वाक्य उसने किया, लेकिन खुदा ने इंतकाम नहीं लिया। इंतकाम तो वो लेगा, बदला वो देगा जो उसको मानते नहीं या जो उसकी बेइज्जती करते हैं या उसके हुक्मों को नहीं मानते। वो कैसा होगा ये तो जब इंसान मर के ऊपर जाएगा फिर पता चलेगा। इसलिए उसके बाद सैमसन वारसगेल की पोस्ट शायरी है, कुछ पता नहीं काफी सालों से मेरी टाइमलाइन में पड़ी थी, आज सामने आई। गुजरे हुए साल के लिए शुक्र करें, बिल्कुल जो साल गुजर गया है 2019 उसका शुक्र करें, और बिल्कुल करते भी हैं, करना भी चाहिए कि वो गुजर गया खुदा की मेहरबानी से, और खुदा ने हमें सही सलामत रखा। बहुत खूबसूरत साल गुजरा, खाने पीने किसी चीज की दुख तकलीफ बीमारी से, हर बुरे हादसे से हमें बचा कर रखा। तो जो गुजर गया साल उसका हमें शुक्र करना चाहिए, और नए साल में कुछ करने की तैयारी करनी चाहिए। जो नया साल 2020 आ सका और पहला महीना खत्म होने वाला, तो हमें अभी भी कुछ ना कुछ सो के नए साल में हम कुछ नए करने की सोची, तो हमने पुराना तो गुजार दिया जैसे भी गुजार, लेकिन नए साल में अगर हम सिर्फ यही करें कि हमने जो गलतियां गुनाह तौबा करें, खुदा की बातों को मानना शुरू कर दें, नए साल में अच्छे काम करना शुरू करें, और एक दूसरे की मुखालफत या बदले लेने वाली काम या इंतकाम लेने वाले काम है उनसे ना करें, हर चीज खुदा पर छोड़ दें और दूर उसकी नेमतों का जिक्र
जिक्र होगी, गवाही हमारी, और जो भी उसकी नेमतें हैं उसका हमारी गवाही है। इससे बड़ी गवाही क्या है कि हम सांस लेते हैं, जिंदा, खाते पीते, जो भी हवा से कमसा हमारे सारे ठीक चल रहे हैं, तो इससे बड़ी नेमत क्या है? ये गवाही है कि हम चलते फिरते हैं, खुदा हमें खाने पीने की और किसी चीज की कमी नहीं आने देते हैं, तो बहुत बड़ी बरकतों और फजलों से नवाजता है। इससे बड़ी और गवाही क्या होगी? और दूर खुदी से अपनी खुददारी करें कि अपने अपने जो हम खुददार, मैं का मसला है, अकड़ का मसला है, हम मिलकर इस नए साल में हम दूर करें इस बात को, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, ताकि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा साल गुजरे। हम जो इतने सालों से जब तक भी खुदा ने हमें जिंदगी दी, हम खुदी के चक्कर में, अकड़ के चक्कर में, मैं के चक्कर में पड़े हुए, तो क्यों ना हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। और जब खुदा के हुक्मों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो फिर मोहब्बत ही बढ़ेगी, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि खुदा के हुक्मों में तो कोई ऐसी बात नहीं कि बदला लो, इंतकाम लो, क्योंकि खुदा के हुक्मों में तो यही, खुदा का हुक्म तो ये है कि बदला मैं दूंगा तुम। जैसे वैसे भी कानूनी तौर पर भी कि हर मुल्क जैसे पुलिस है ये, तो ये होता है कि कानून को मत हाथ में लो, क्योंकि अगर कानून को हम ना हाथ लेंगे तो जो भी बदला लेगा, मार देगा किसी को, लड़ाई जख्मी, तो वो कानून को अपने हाथ में लेगा। क्योंकि जब अदालतें हैं, सब कुछ है, तो फिर उनको फैसला करना दे। तो इसी तरह रूहानी तौर पर भी इंतकाम हम क्यों लें, जबकि इंतकाम लेने वाला हमारा खुदा बाप, खुदा बेटा है, और वो बदला देगा। इसलिए हमें खुद किसी चीज का इंतकाम लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सच्चे दिल से उसकी फरमाबरदारी करें। बिल्कुल, अगर हम वाकई सच्चे दिल से फरमाबरदारी करें तो ये हम हर तरह से लड़ाई झगड़ों से और एक दूसरे से गाली गलौज से बच सकते हैं, और इंतकाम लेने से भी दूर रह सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान होगा कि कोई बुराई हमारे साथ करता है तो उसका बदला खुदा देगा। आपने अपने बंदों को बख्श देता है वारिस, वारिस तखल्लस है, नाम भी है सैमसन वारिस गेल साबली भी ऐसे तखल्लस भी करते हैं कि अपने बंदों को बख्श देता है वारिस, पेश उसके हजूरी हम अपनी फरमाबरदारी करें, कि हम उसके पेश अपनी ताबेदारी करें, फरमाबरदारी करें कि हम तेरे ताबे हैं, तेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, जो तेरे हुक्म है, जो पाक कलाम में तूने लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी हवाला आखिर में फिर पढ़ूंगा ये है कि इंतकाम मत लो किसी से, इंतकाम लेना उसका काम है। अगर हम उसको खाल के हकीकी मानते हुए इस बात पर ही अमला जो अपना अमल शुरू कर दे, तो हम बहुत सारी कबाहतों से, बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी दुश्मनियों से, एक दूसरे से जो खिलाफ है, एक दूसरे रिश्तेदारियां, दोस्तियां खत्म हो रही हैं। अगर हम सिर्फ इस बात पर ही अमल कर ले कि इंतकाम लेना हमारा काम नहीं, बदला देना या इंतकाम की सजा या सजा जो कुछ देना, क्योंकि भले दुनियावी तौर पर बहुत जज है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा जज है वो खुदा बाप और खुदा बेटा। वो जब हम उसके पास जाएंगे, दुनियावी बातें तो छोड़कर फिर उस वक्त रूहानी बातें होंगी, और वो फिर सोचेगा कि इसका क्या करना है। दुनियावी तौर पर जब इसने मेरे हुक्म नहीं माने तो फिर मैं इसका बदला इसको कैसे दूंगा, वो फैसला करेगा। जो हमारा खालिक और मालिक और सबसे बड़ा जज है, वो जो भी है जज, जो भी हुक्मरान है, क्योंकि वो उसकी तरफ से है, क्योंकि जो कुछ भी है वो नूरों की बात की तरफ से, इसलिए इंतकाम लेना हमारा काम नहीं। आखिरी बात बहुत खूबसूरत, एडमंड फहद शाह की लिखा, मुखलस शख्स तन्हा रह जाता है। और बिल्कुल ये इसमें कोई जो बहुत ताबेदार, बहुत सादा, जो दूसरों के साथ बहुत खलूस से पेश आता है, प्यार से, मोहब्बत से लोगों के काम भी आ जाता है, तो अकेला ही रह जाता है, क्योंकि वो
जोत से काम लेते हैं या जोत से मतलब लेते हैं, वो मतलब लेकर चले जाते हैं, तो फिर वो अकेला ही रह जाता है। और यही इस जो पोस्ट का मतलब है कि मुखलस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए कोई उसका साथ नहीं देता, बल्कि इसलिए उसका उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो, ये आखिरी बात बहुत खूबसूरत, कि उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो मुनाफिक और बेईमान लोगों के साथ ताल्लुक रखे। और जब वो हर चीज देख लेता है कि मैंने कितना मुखलिस रहा, मैं कितना इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आता रहा, किसे अच्छे तरीके से मदद करता रहा, कितने खूबसूरती से इन लोगों के काम आता रहा, तो फिर वो छोड़ देता। फिर वो किसी से भी ताल्लुक, झूठे लोगों से, मुनाफिकत लोगों से, झूठ बोलने वाले लोगों से वो ताल्लुक छोड़ देता। फिर वो खुदा के पास चला जाता है, फिर उसका राब्ता खुदा के पास हो जाता, क्योंकि उसने दुनियादारी देख ली। और वो इंतकाम लेने के चक्कर में नहीं है, वो इस चक्कर में है कि इंतकाम जो लेगा वो खुदा लेगा, या इंतकाम जो देगा वो खुदा देगा। को बदला लेना जो है वो खुदा का काम है। हम क्यों कानून को अपने हाथ में ले? रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर हमने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके खुदाई कानून या दुनियावी कानून अपने हाथ में ले। तो दोनों ही कानून तो खतरनाक है, अगर पकड़े जाते हैं तो। वो तो हमारे मुल्क की अदालतें हैं, लेकिन हकीकत में जो सही मायनों में अदालतें हैं, हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, आप देखते हैं कि कैसा इंसाफ कैसा होता है, और हकीकत में इंसाफ होता है। तो आखिरी जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे शो को, तो जो मैंने आज का हवाला पढ़ा था वो रोमियो 12 बाब 19 और 20 आयत में पढ़ा था, और वो लिखा है, आए अजीजो अपना इंतकाम ना लो, तुम अपना इंतकाम ना लो। कोई भी तुम्हारे साथ ज्यादती करता है या कोई दुश्मनी रखता है या किसी भी हवाले से, तो हमारा काम इंतकाम नहीं लेना। इसलिए लिखा है, अजीजो अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, उनको और मौका दो, गजब को, और वो जो भी ज्यादती कर सकते और मौका दो, क्योंकि फिर वो खुदा देखेगा कि ज्यादती पे ज्यादती, तो फिर वो बदला देगा। तो मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, इंतकाम लेना। हम जो मसीही लोग या खुदा बाप, खुदा बेटे या रूह पाक को मानते हैं, हमारा ईमान अगर मजबूत है कि इंतकाम लेना उसका काम है, बदला वो देगा, तो फिर हकीकत में हमारा जज, सबसे बड़ा जज खुदा बाप है, तो वो जरूर बदला भी देगा और इंतकाम भी लेगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, ये बहुत बड़ी बात, उसको खाना खिला। अगर प्यासा तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात है, अक्सर मेरे साथ काफी तजर्बे, और मेरा कुछ ऐसा आदत है कि मैं अपने दुश्मन या अपने मुखालफिन के लिए ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिले तो मैं उसके साथ अच्छी तरीके से मिलूं, जो भी मुझसे खिदमत हो सके मैं करूं। और वो वाकई जब आप दुनियावी तौर पर ऐसा करते हैं तो उसको शर्मिंदगी होती है। अंगारों का जो मतलब है कि फिर उसको शर्मिंदगी होती है, और वो सोचता है कि यार मैं तो इसके मतलब कितना बुरा ख्याल रख रहा था, इसको जलील करना चाहता था, और इसने मेरी इतनी खिदमत कर दी, और मुझे इसने इतना कुछ मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कर दिया। तो फिर वो आप दुश्मन के सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाते हैं। बदी से मगलूब ना हो, बदी से, जो बदी करते हैं उनसे हम मुतासर ना हो कि वो बदी कर रहा है, वो मुनाफत कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है, हम भी वो ही करें। हमें बदी से नहीं, हमने खुदा के कामों से मगलूब होना चाहिए, खुदा के कामों से सबक सीखना चाहिए। और इस बात को याद रखें कि बदला लेना देना उसका काम है, हमारा इंतकाम लेना या बदला देना हमारा काम नहीं। हम खुदा बाप और खुदा बेटे पर छोड़ दें।
नेकी के जरिए बदी पर गालब, क्या बात है। नेकी के जरिए हम जो हमारे साथ बदी करते हैं या कोई भी बुरा काम करते हैं, बुरा ख्याल, तो हम उसके साथ अच्छे ख्याल करें, उनके साथ नेकी करें, उनके साथ भलाई करें, तो फिर वो उसको शर्मिंदगी भी होगी कि ये तो वाकई ये ठीक इंसान है। और उससे फिर साबित होता है कि हम मसीह हैं, क्योंकि हमारी मसीहों की तालीम हलीमी की तालीम है, बदला या इंतकाम लेने की तालीम नहीं है। तो हमें अपने इखलाक से, अपनी बातों से, जो भी मुखालफीन तो होते हैं, क्योंकि ये तो शैतानी काम है, और ये शैतानी काम दुनिया से खत्म नहीं हो सकते कभी भी, जब तक भी ये जिंदों की जमीन है यहाँ पर जब तक के खुदा यीशु मसीह दोबारा, जब उसकी दोबारा आमद होगी, फिर शैतान भी खत्म होगा हर तरह से, फिर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी खुदा बाप और बेटे की, 1000 साल जो हुकूमत होगी, उसमें ऐसे काम नहीं होंगे, ऐसे बदले नहीं होंगे, ऐसी बदियां, ऐसी जुल्म और जोबर नहीं होंगे। और उस वक्त सब इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि यही खुदा का बेटा है, इसी ने ही हमारे लिए जान देकर हमें बहुत सारी मुश्किलों से निकाला, गुनाहों से निकाला, और हमने फिर एक बार उस बागे अदन में फिर दाखिल कर दिया, जिस बागे अदन से बाबा आदम और माई हवा निकाले गए थे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर तरह से खुश खुरम रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। जो भी किसी भी हवाले से बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और अपने मुल्क के लिए खास तौर पर दुआ करें, सब किया करें कि हमारा मुल्क भी किसी खाते में आए। ये मुनाफिकत, झूठ जो 24 घंटे बोला जाता है टीवी पर, इससे, और हम हमारे गरीब लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए। अपनी जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग, अपने आप को बचाने, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि किसी गरीब के लिए भी सोचा जाए। तो खुदा हमारे मुल्क में अमन और सलामती अता करे, हमारी मसीही कौम को उस जगह में महफूज रखे, अमन और सलामती के साथ प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।